नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। हाई कोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिरकार इटा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। लंबे समय से जिस चुनावी तारीख का इंतजार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता। इसी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इटा ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और चुनाव 3 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में उन पंचायतों में मतदान कराया जाएगा जहां प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण में मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में उन इलाकों में वोटिंग होगी जहां पहले किसी कारणवश चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव कराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे हो सकें। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद चुनाव प्रक्रिया पर असर डाले। इसी वजह से चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों में हलचल तेज हो गई है। कई गांवों में फिर से चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पोस्टर, बैनर, जनसंपर्क और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अगर बात करें आरक्षण की, तो इस बार भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण को लेकर दिशा निर्देश लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम सूची राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। दोस्तों, इटा ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये गांव की सरकार चुनने का सबसे बड़ा मौका होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ही गांव के विकास की दिशा तय करते हैं। ऐसे में हर मतदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही उम्मीदवार का चयन करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधिकारिक तारीख कब जारी होगी। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सार्वजनिक कर सकता है, जिसमें नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें शामिल होंगी। अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वोटर हैं, तो आने वाले दिनों में हर अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्रामीण राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।